एक्सपीरियंस बताऊं कि मेरा लाइफ शादी से पहले ही ऐसा था, जैसे सब लड़कियों को खाने पीने का शौक़ होता है, मुझे पहले से ही बिल्कुल नहीं था। मैं गांव में पली बड़ी हूँ, तो मेरे पढ़ाई के लिए मुझे गांव के पास अमरेली है, अमरेली से गुजरात में जो अमरेली गुरुजी का घर है वहाँ से 9 किलोमीटर दूर मेरे पापा का गाँव है। तो पढ़ाई के लिए मुझे 8वीं कक्षा से लेकर के मैंने एमएड जो किया वो अप डाउन कर करके किया। तो तभी क्या होता था कि मम्मी को तो 3 गुना काम रहता था। मैं, मेरा भाई और मेरी बहन का भांजा भी हमारे घर पे रहता था, तो तीनों को पढ़ाई के लिए रेडी करके भेजना, घर का काम देखना, खेती का काम देखना। तो नाश्ते के लिए उनके पास इतना बनाने के लिए टाइम नहीं था, तो मैं सिर्फ जो हल्का फुल्का होता था, कभी ले जाना होता तो ले जाती, वरना नहीं ले जाती थी। तो मेरा पहले से मेरा भूखे रहने का आदत है। और दूसरी बात यह है कि मुझे बाहर के खाने की आदत नहीं है पहले से ही। तो मैंने कभी बाहर का, जैसे सब लड़कियाँ पानी पूरी खाने का शौक़ रखते और सब खाने का शौक़ रखते, मैंने कभी नहीं खाया बाहर का शादी से पहले ही। शायद भगवान को पता होगा कि मुझे कैसे फैमिली में जाना है, तो बचपन से मुझे ऐसे तैयार किया कि मुझे कुछ आदत नहीं हो कि जाकर के तकलीफ हो। फिर मैं करूँगी शादी के बाद की बात, क्योंकि मुझे तकलीफ़ तो बिल्कुल नहीं हुई, चेंज मेरा कुछ नहीं हुआ। जैसे मैं पहले रहती थी वैसे ही मैं अभी रह रही हूँ कि अभी कुछ ऐसा बाहर का शौक़ नहीं है, खाने पीने का नहीं खाती हूँ। तो घर पे हाँ, एक बात बोलना भूल गई कि मेरे मम्मी पापा के घर पे एक गाय और एक भैंस रखते थे। मम्मी पापा बहुत फोर्स करते थे कि छाछ ले ले, दूध पी ले, लेकिन मैं नहीं पीती थी। नहीं, मेरी नानी के घर फिर जाती थी ना, तो मेरी नानी मेरी मम्मी को डांटती थी कि तूने खाना ही नहीं सिखाया तेरे बच्चे को। तो हम लोग ऐसे, मैंने घर पे था फिर भी कभी मैंने नहीं खाया है, यानी कि पहले से भगवान ने मुझे ऐसे तैयार किया है। उसके बाद शादी की बात करूँ, 2015 में हुई। तो सुबह एक आंटी ने सवाल किया मुझे कि आपकी शादी 2015 को हुई और बेबी अभी है, तो कुछ प्रॉब्लम था क्या? तो इसके बारे में मैं ये बताना चाहूँगी कि ऐसा मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं था। 2 बार मिस हुआ, वो मेरी गलती थी क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया। शॉर्ट में बताऊँगी कि पहली बार मेरी प्रेगनेंसी थी, 2.5 महीना था प्रेगनेंसी का, और मैंने 2400 किलोमीटर ट्रैवलिंग किया था। दूसरी गलती मेरी ये थी कि मुझे पता ही नहीं था कि प्रेगनेंसी है। सिर्फ 15 दिन की प्रेगनेंसी थी और कंटिन्यू 2 शिविर थी। जैसे कि आज आप लोग गए घर पे और कल सुबह दूसरे 100 लोग आएंगे, वैसे 10 दिन का कंटिन्यू शिविर किया। तो मुझे नहीं पता था कि प्रेगनेंसी है और मैंने भागा दौड़ी की, तो दोनों गलतियाँ मेरी थी। तो उसके कारण मेरा 2 बार मैंने मिस हो गया। तीसरी बार मेरे बाद में हाँ, सबको लगता था कि मुझे कुछ प्रॉब्लम है, प्रेगनेंसी रह नहीं रही है। तो सब मुझे सामने से सजेस्ट करते थे, परिवार वाले हैं, जान पहचान वाले हैं, बड़ी उम्र के जो है रहते हैं माताजी, कि तू ये डॉक्टर अच्छे है दवाई ले ले, वो डॉक्टर अच्छे है दवाई ले ले। पर पता नहीं क्यों मेरे अंदर से मैं उनको हाँ करती थी, लेकिन अंदर से मेरे मन में यही होता था कि कुछ प्रॉब्लम तो होना चाहिए तो मैं दवाई लूँ, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है तो मैं क्यों दवाई लूँ। फिर हमने फैमिली प्लानिंग किया लास्ट ईयर। तब हमने सोचा कि ठीक है एक बार देखते हैं कि क्या है। तो डॉक्टर के पास गए दिवाली से पहले। तो डॉक्टर ने, हमें तब दिवाली पर गाँव जाना था, शादी थी। तो डॉक्टर से मिले और डॉक्टर ने बोला आप गाँव जा कर के आए, फिर हम देखते हैं। तो जब गाँव जा कर के आए थे तो प्रेगनेंसी पॉजिटिव आ गया था केस, यानी कि मुझे दवाई नहीं लेनी पड़ी, चेकअप भी नहीं करवाना पड़ा, कोई रिपोर्ट भी नहीं निकालने पड़े। हुई बाद की बात, तो प्रेगनेंसी के टाइम सबको दवाइयाँ लगती है ना, मुझे एक भी गोली नहीं लगी और उल्टी की भी नहीं लगी। उल्टी की मुझे इसीलिए लेनी नहीं पड़ी ताकि माताजी का पूरा सपोर्ट था। वो क्यों? क्योंकि मुझे स्मेल आती थी ना, तो उल्टी होनी लाजमी थी। लेकिन खाने के जब बनता था ना, तब तक मैं बाहर रहती थी, उनका सपोर्ट था, इसलिए मैं कर पाई और बिना दवाई का मैं आगे बढ़ पाई। हाँ, तो मैंने उल्टी की भी छोटी सी गोली आती है जो नॉर्मल गोली सब लेते हैं, वो भी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। यानी कि प्रेगनेंसी में पूरा बोल सकती हूँ कि मेरा बेबी विदाउट मेडिसिन का हुआ है, एक भी टेबलेट की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी है। बाद में आई डिलीवरी के दिन की बात। तो पहला डिलीवरी था, इतना समझ नहीं था कि क्या कैसे डिलीवरी का पेन, पहले लेबर पेन शुरू होता है। डॉक्टर ने बताया था कि थोड़ा थोड़ा पेन होगा, फिर आराम मिलेगा, फिर पेन होगा। तो रात को 12 बजे से मुझे हल्का सा दर्द होता, फिर बंद हो जाते, आधे घंटे में होता था। असली दर्द मुझे 4 बजे सुबह के शुरू हुआ। फिर मुझे लगा कि शायद डिलीवरी पेन है। फिर मैंने सूरज को जगाया, उसने माताजी को सबको जगाया। फिर हम गए हॉस्पिटल में डॉक्टर ने चेकअप किया तो बोले डिलीवरी का पेन नहीं है, लेकिन एनीमा आता है, वो एनीमा दे करके देखता हूँ, अगर डिलीवरी का पेन होगा ना तो बढ़ेगा, नॉर्मल पेन होगा तो आराम हो जाएगा। तो एनीमा दिया तो मेरा पेन बढ़ा,
बड़ा फिर डॉक्टर को मम्मी, मैंने तो पर अंदर थी ना तभी मैंने पूछ लिया था कि डिलीवरी को कितना टाइम लगेगा, तो बोले बोल नहीं सकते। एक नर्स को पूछा तो उन्होंने मुझे बता दिया कि 4-5 बज सकते हैं। तो असली पेन मुझे हुआ 9 बजे के बाद शुरू। फिर वो तो पता है कैसा रहता है, सहन करने की हिम्मत नहीं होती है, फिर भी करना है। तो फिर मम्मी को मैं पूछती थी, मम्मी अब कितना टाइम है, कितना टाइम है, तो मम्मी बोले बस अब 15 मिनट, अब 15 मिनट। तो ऐसे कर करके टाइम निकाला। फिर 12 बजे मेरी डिलीवरी हुई 12:31 को, 12:31 को। तो मुझे इतने रात शाम को 5 बजे मुझे बोला था दोपहर के बाद को, और 12 बजे मेरी डिलीवरी हो गई नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं। तभी मुझे एहसास नहीं हुआ कि इतना जल्दी डिलीवरी हो गया। फिर जो स्टाफ था ना, डॉक्टर रूम में आए, बोले तू तो बहुत बहुत फास्ट निकली, सब तो कितना टाइम लगता है और तेरा तो मैंने सोचा नहीं था उनसे पहले डिलीवरी हो गई। वो तो ठीक है, चलो डॉक्टर को एक्सपीरियंस है, लेकिन जो वहाँ पे मौसिया जो काम करते हैं ना, हेल्पर रहते हैं, वो भी एक एक करके आकर के रूम में बोले कि तू तो जल्दी फ्री हो गई, तू तो जल्दी फ्री हो गई। मैंने बोला हाँ, अभी उनको तो सब बता नहीं सकते शॉर्ट टाइम, और वैसी परिस्थिति भी तब नहीं रहती है। यानी कि अगर हमने सही खाना खाते हैं, सही सिस्टम से आगे बढ़ते हैं ना, तो नॉर्मली होता है, दवाइयों की ज़रूरत नहीं रहती है। तो ये मैंने शॉर्ट में बताया क्योंकि अभी हमारे पास टाइम नहीं है। अभी हमारा प्रोग्राम हम आगे बढ़ाते हैं। अभी हम आभार विधि कार्यक्रम शुरू करते हैं। आज हमारे ये शिविर का आखिरी सेशन है, आखिरी दिन है। अभी आज हम सबको अलविदा होना है। मन है क्या अलविदा होने का?